नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि इस चैनल पर जितने भी क्लासेस चल रही हैं आप उसे अच्छे से कवर कीजिए कि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। क्लियर है? तो सबसे पहले देख सकते हैं बोर्ड पर कि मैं आपको प्रशांत महासागर के धाराओं के बारे में पढ़ा रहा था। तो जो मैंने भाषा लिखवाया था ठीक मैंने उसी की ग्राफिंग की है। और चलिए इस ग्राफिंग को हम बखूबी समझते हैं और फिर हम इसी ग्राफिंग पर दक्षिणी प्रशांत महासागर के धारे को भी क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। क्लियर है? ये दिमाग में रखेंगे। तो ये NA नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, AS ये एशिया, दिस इज जापान, ये फिलीपींस है बच्चे। ये क्या है? फिलीपींस है। क्लियर है? देखिए ये जापान है, ये फिलीपींस है, हम इसी से मतलब रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया और ये पापुआ न्यू गिनी, एक आइलैंड है जिसे हम पापुआ न्यू गिनी आइलैंड कहते हैं और ये विषुवत रेखा है। तो पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक यही है बच्चे प्रशांत महासागर, यहाँ पर जो कि विश्व का सबसे बड़ा विशाल महासागर है प्रशांत महासागर। तो फिर देखिए साउथ अमेरिका के इस तट के पास क्या हुआ बच्चे, इक्वेटर पर भारी बारिश होने से यहाँ पर वाटर लेवल हाई हुआ और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही थी। तो धारा ठीक पूरब से पश्चिम की ओर छूटने लगी। इसे ही कहा गया उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। देखिए 1 नंबर पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर इंडेक्स बनाया है मैंने, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। अब ये गर्म जलधारा यहाँ से बहते जा रही है और यहाँ आकर फिलीपींस से टकराती है, जो मैंने आपको लैंग्वेज में लिखवाया भी है। तो यहाँ पर ये फिलीपींस से टकरा रही है और फिलीपींस से टकराने के बाद ये ऊपर की ओर उठ रही है। क्लियर है बच्चे? यहाँ पर सभी लोग क्लियर करेंगे कि फिलीपींस से टकराने के बाद ये ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ओर बहना शुरू करती है और फिर ये जापान के पास पहुंचती है। देख रहे हैं ये क्या है? जापान। तो जापान द्वीप समूह से टकराने के बाद ये फिर 2 भाग में बट रही है। एक देखिए अंदर की तरफ ये कोरिया है, कोरिया ये चाइना का क्षेत्र है और ये देखिए जापान अंदर की तरफ जा रही है। तो अंदर की तरफ जो जलधारा है नंबर 2 पर, यही क्या है? सुसीमा गर्म जलधारा, यानी जापान और कोरिया के बीच या चाइना और जापान के बीच या एशिया और जापान के बीच, देख रहे ना जो धारा निकल रही है वही क्या है? सुसीमा गर्म जलधारा। और एक जापान के पूर्वी तट से, एक जापान के क्या है? पूर्वी तट से निकल रही है। तो जो पूर्वी तट से निकल रही है उसी का नाम है कुरोशिवो गर्म जलधारा। देख सकते हैं मैंने 3 नंबर पे क्या लिख दिया है? कुरोशिवो गर्म जलधारा। अब ये दोनों जलधाराएं आगे बढ़ रही हैं। अच्छा फिर यहाँ पर देखिए बच्चे, यहीं पर आपका बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर है। यहाँ बर्फ के पिघलने से एक ठंडी जलधारा देखिए नीचे की ओर आ रही है, नंबर 4। नंबर 4 पर देखिए इसी का नाम है ओयासिवो ठंडी जलधारा या क्यूराइल ठंडी जलधारा। मैंने आपको दोनों नाम बताया है कि ओयासिवो ठंडी जलधारा का ही दूसरा नाम क्यूराइल ठंडी जलधारा है। कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, ओयासिवो ठंडी जलधारा का ही दूसरा नाम क्या है? क्यूराइल ठंडी जलधारा। अब ये ठंडी जलधारा इधर से गर्म जलधारा दोनों यहाँ पर आकर होन्सु जो तट है यहाँ पर एक दूसरे से मिलती है। वाटर लेवल फिर हाई होता है, फिर ये ऊपरी अक्षांश में जहां वाटर लेवल कम है उसकी ओर देखिए ये प्रवाह करना फिर शुरू कर रही है। तो 5वें नंबर पे ये जो प्रवाह है देखिए इसी का क्या नाम है? उत्तरी प्रशांत गर्म अपवाह। अब ये उत्तरी प्रशांत गर्म अपवाह इधर बह रही है, देख सकते हैं उत्तर और उत्तर पूरब की ओर बह रही है। तो उत्तरी प्रशांत गर्म अपवाह बहते हुए अब नॉर्थ अमेरिका के इस तट के पास आ गई, देख रहे हैं, और इस तट से टकराकर देखिए एक साउथ की ओर मुड़ी। ठीक है, और नीचे की ओर बढ़ी और बच्चे यहीं पर कैलिफोर्निया है। तो ये नंबर 6 पर फिर क्या हो गया? कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, क्योंकि ये ऊंचा अक्षांश है, यहां पर भी जलधारा की उत्पत्ति हुई है जिसका नेचर ठंडक था, इसलिए यहां पर कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। और ये कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा बच्चे देखिए दक्षिण की ओर बह रही है, दिशा नहीं भूलना है आपको। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा फिर दक्षिण की तरफ बहकर आकर के नंबर 1, 1 नंबर यानी कि उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा से आकर के मिल जा रही है। और जैसे मिल जा रही है चक्रीय प्रवाह क्या हो जा रहा है? पूर्ण हो जा रहा है। तो देख सकते हैं कि कितना विशाल एरिया है बच्चे और हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इस तरीके से महासागर में यहाँ पर भी जलीय प्रवाह क्या है? तैयार है।
तो यहां देखिए, इस ग्राफ से हमने पूरी जलीय प्रवाह को देख लिया, हर एक धारा को लोकेट किया, उसकी दिशा को भी हमने लोकेट किया और देखा कौन सी जलधारा कहां से आकर बह रही है। बस इसे आपको याद रखना है। और देखिए ये बहुत इजी है, आप एक रफ स्केच करके ऐसे 1 2 3 4 कर लीजिए और धारा का नाम साइड में रखिए, धारा का नाम 1 2 3 पढ़ते रहिए, अपने आप ये चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। और हमेशा याद रखिएगा कि जहां पानी का तल ऊंचा होगा वहां से पानी कम तल की ओर बहना शुरू करेगा, यही तो जलधारा है। और देखिए मैंने आपको जलधारा की उत्पत्ति के सारे कारणों को बखूबी समझा दिया है, ताकि यहां आपको कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ठीक है बच्चे, तो यहां पर देखिए मैं पहले ये बता दूं, आपको हेडिंग भी बना देता हूं कि ये मैं प्रशांत महासागर के धाराओं के बारे में बता रहा था, कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। लीजिए मैंने एक हेडिंग की तरह यहां लिख भी दिया है कि प्रशांत महासागर के बारे में जान रहे थे। तो ये जो हम जान रहे थे, ये अभी तक उत्तरी प्रशांत महासागर की हमने बात की, हमने दक्षिणी प्रशांत महासागर की तो बात नहीं की है। अब उत्तरी प्रशांत महासागर के जस्ट अपोजिट अब जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, अब हम इसके कॉन्सेप्ट को भी बनाते हैं और देखते हैं यहां पर चक्रीय प्रवाह कैसे बनता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं, बाकी मैं मैप को एज इट इज छोड़ दे रहा हूं और मैं क्या करूंगा बच्चे, इसी एरिया में मैं लैंग्वेज लिखता चलूंगा और धारा लोकेट करता चलूंगा, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में आती चली जाए। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यही कॉन्सेप्ट जो मैंने उत्तर के लिए बताया है, वही कॉन्सेप्ट दक्षिण के लिए भी होगा। और यहां से भी देख सकते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा जो है बहना शुरू हो गई है। क्लियर हो गया? तो देखिए यहां पर सिंपल तरीके से आप याद रखिएगा बच्चे कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी देख रहे हैं आपको विषुवत रेखीय जो धारा है, वो दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म धारा की उत्पत्ति हो रही है और ठीक ये घूर्णन के विपरीत बहना शुरू कर रही है। ठीक है, यहां देखिए मैं यहां पर लिखते चलता हूं बच्चे कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत, बहुत इजी है बच्चे, जैसा समझाया बस उसी को याद रखना है आपको, पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत पूरब से पश्चिम दिशा की ओर, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और ये जो दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, इसके आगे मैंने 1 लगा दिया और देखिए यहां 1 लिखा है। कॉन्सेप्ट वही है बच्चे कि यहां भी बारिश के कारण जलतल ऊंचा रहा है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही थी, तो यह जलधारा पूरब से पश्चिम की ओर चलना शुरू हुई, यानी साउथ अमेरिका के तरफ से देख रहे हैं एशिया की तरफ ये बहना शुरू होती जा रही है। तो जब ये इस तरह से बहना शुरू होती जा रही है तो बच्चे ये किसके करीब पहुंचती है? तो ये पहुंचती है करीब पापुआ न्यू गिनी के। देख रहे हैं ये जो आइलैंड है इसका क्या नाम है? पापुआ न्यू गिनी आइलैंड के ये करीब भी पहुंचती है। एक तो आपने ये भी देख लिया है बच्चे। अच्छा, फिर एक चीज और आपको याद रखना है कि जब ये पापुआ न्यू गिनी के करीब ये पहुंच रही है तो यहां पर भी जल का भंडार हो रहा है। और देखिए ये भी उत्तरी विषुवत रेखीय जो जलधारा भी तो पहुंच रही है, तो इसके कारण फिर यहाँ वाटर लेवल हाई हो जाता है। और जैसे वाटर लेवल हाई हो जाता है बच्चे, फिर ठीक इसके अपोजिट एक और जलधारा चलने लगती है और इसी जलधारा का नाम हमने क्या रखा? 2। यानी ये क्या है? प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, क्योंकि इनके चलने से यहाँ वाटर लेवल ऊंचा हुआ और वाटर लेवल ऊंचा हुआ तो ये धीमी गति से फिर पूरब की ओर बहने लगे। आगे बच्चे समझ में? तो देखिए गर्म धारा प्रवाहित होती है पापुआ न्यू गिनी, ये जो आइलैंड है बच्चे पापुआ न्यू गिनी के पास, पापुआ न्यू गिनी के पास जल तल ऊंचा होने के कारण, पापुआ न्यू गिनी के पास जल तल ऊंचा
होने के कारण पूरब की तरफ, क्या है बच्चे, कि जलतल ऊंचा होने के कारण पूरब की तरफ प्रति विषुवत रेखीय धारा, भूलेंगे नहीं, प्रति विषुवत रेखीय धारा प्रवाहित होती है, प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, रेखीय गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। चलिए ये बात समझ में आया। इसका मतलब है कि जिस तरह अटलांटिक महासागर में प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा चल रही थी, उसी तरह हमने देखा कि प्रशांत महासागर में भी बच्चे प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा चलती है। याद रखेंगे, जो किधर चल रही है, पूरब की तरफ। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है। अच्छा, लेकिन बच्चे याद रखना है कि यही जो विषुवत रेखीय ये जो धारा है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जो धारा है, इसकी एक धारा यहां ऑस्ट्रेलिया के एक भाग जो है ऑस्ट्रेलिया के पास भी आ जाती है। देख रहे हैं? तो फिर याद रखेंगे, मैं दोबारा फिर उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, फिर याद रखेंगे कि दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय की धारा, क्लियर है बच्चे, कि दक्षिणी विषुवत रेखीय की धारा की एक मुख्य शाखा जो है, धारा की मुख्य शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आ जाती है। ठीक है, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की मुख्य शाखा, धारा की मुख्य शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आती है। इस बात को भी याद रखना है बच्चे, किसी की एक मुख्य धारा अब कहां आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आती है, और पूर्वी तट से टकराकर फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगती है। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चे कि फिर टकराकर उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब है कि फिर इसका एक नाम आएगा, तो हमें देखना है कि इसका नाम क्या है। सही बच्चे, याद रखना है। मैं फिर से कह दूं कि दक्षिणी विषुवत रेखीय की जो धारा है वो ऑस्ट्रेलिया के पास भी पहुंच जाती है, उसकी मुख्य शाखा, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराती है। पूर्वी तट से टकराने के बाद क्या होता है, वो दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित होने लगती है। पूरी बात समझ में आ गई? पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप लोगों ने लिख लिया है? ओके, ठीक है। चलिए अब फिर याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। क्लियर है बच्चे? जिसे ये 3 नंबर में क्या है, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा कहते हैं, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा कहते हैं। क्लियर हो चुका बच्चे? तो अब हमने पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा को भी देख लिया कि दक्षिणी विषुवत रेखीय जो जलधारा है ऑस्ट्रेलिया से टकराने के बाद उसके पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगी, और जब वो उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगी तो उसे ही हमने क्या नाम दे दिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा। अब देखिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा आ चुकी है, लेकिन बच्चे ये फिर पछुआ पवन का एरिया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि दक्षिण में हमें पछुआ पवन का एरिया मिलता है, तो पछुआ पवन के एरिया के प्रभाव में ये फिर उत्तर और उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो इसे क्या नाम देंगे? देखिए, इसे हमने चौथा नाम दे दिया, इसे ही कहा गया है दक्षिणी। कोई नहीं, मैं यहां लिखता हूं। फिर देखिए, पछुआ ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा कहते हैं, फिर लिखेंगे यह जलधारा
पछुआ पवनों के प्रभाव में, यह जलधारा पछुआ पवनों के प्रभाव में, पछुआ पवनों के प्रभाव में उत्तर एवं उत्तर पूरब की तरफ, उत्तर एवं उत्तर पूरब की तरफ दक्षिणी प्रशांत ठंडी अपवाह के रूप में बहने लगती है, के रूप में बहने लगती है। पूरी बात समझ में आ गई। तो हमने दक्षिणी प्रशांत ठंडी अपवाह भी देख लिया, जो पछुआ पवनों के प्रभाव में क्या हो गई, बहने लगी। किधर बच्चे, उत्तर एवं उत्तर पूरब की तरफ बहने लगी, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, जो कि ठंडी जलधारा, इसलिए मैंने लिख भी दिया कि दक्षिणी प्रशांत ठंडी अपवाह कहते हैं। अब बच्चे यही अपवाह जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। अब ये जब आगे की ओर ये बढ़ती है तो फिर ये कहां पहुंच जाती है, चिली के तट पर। याद रखिएगा, यहां पर जो देश है बच्चे, उस देश का नाम है चिली। अब ये चिली के तट पर पहुंच गई, ये देखिए चिली देश के तट पर पहुंच गई, और जैसे चिली के पश्चिमी तट पर पहुंची, देखिए ये जो एरिया है इस तरफ है, तो इस तरफ तो पश्चिम कहते हैं, तो ये चिली का क्या है, पश्चिमी तट है। क्लियर है। तो जब ये चिली के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो फिर ये उत्तर की ओर बहना शुरू कर देती है। किधर बहती है, उत्तर की ओर बहना शुरू कर देती है। फिर देखिए ठंडी हवा के रूप में बहती है एवं चिली के पश्चिमी तट पर, चिली के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, चिली के पश्चिमी तट पर आती है। देख रहे हैं बच्चे, एकदम साफ आपको समझ दिख रहा है मैपिंग में। तो अब ये चिली के क्या हुआ, पश्चिमी तट पर आ गई, और पश्चिमी तट पर आती है और वहां से फिर ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगती है। किधर बच्चे प्रवाहित हो रही है, उत्तर की तरफ क्या है, प्रवाहित होने लगती है। और जब ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगती है तो फिर हम इसे ही क्या कहते हैं, इस जलधारा का भी एक नाम है, जरा हमें जानना है कि वो नाम क्या है। क्लियर है। ये देखिए बच्चे, आई और यहां से उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगी, और होने लगी इसका मतलब है कि एक और जलधारा होगी, हमें इसका भी नाम जानना है। पहले मैं ये मिटा दूं, यहां तक आप समझ चुके हैं, पूरी बात लिख चुके हैं, ओके। क्या बच्चे, अब देखिए यहां पर आ चुका है। अब यहां देखिए चिली के पश्चिमी तट पर पहुंचती है एवं उत्तर की तरफ हम्बोल्ट या पेरू ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू ठंडी जलधारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है, के रूप में प्रवाहित होने लगती है। पूरी बात समझ में आई बच्चे, यही है हम्बोल्ट या पेरू ठंडी जलधारा। क्योंकि पेरू देश का नाम है और पेरू के तट पे है तो पेरू जलधारा है, लेकिन हम्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, इसलिए पेरू जलधारा का ही दूसरा नाम हम्बोल्ट जलधारा है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर हम्बोल्ट या पेरू ठंडी जलधारा के रूप में ये उत्तर की ओर बहने लगी, और उत्तर की तरफ बहते हुए बच्चे ये जाकर क्या करती है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है। देख सकते हैं बच्चे, यहां पर देख रहे हैं, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है, बहने लगती है, एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा में मिल जाती है, जिससे चक्रीय प्रवाह पूर्ण होती है,
जिससे चक्रीय प्रवाह क्या होती है, पूर्ण होती है। और इस तरह बच्चे आप देख सकते हैं कि कैसे दक्षिणी महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी हमने चक्रीय प्रवाह को बनाकर अच्छे से सीख लिया। तो इस तरह